नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं करंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के बारे में, जो कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव सिलेबस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पेशली इकोनॉमिक, कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ की बात करता हूँ। ये टॉपिक बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 से क्लोजली रिलेटेड है, तो इसके बारे में अपने को डिस्कशन करना पड़ेगा। इसके पहले जानते हैं अपन व्हाट आर करंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन दोनों बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट्स है। इन्हें समझने के पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है ये अपने को समझना पड़ेगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट ये एक कंट्री का इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है जिसमें रिकॉर्ड होता है कि एक रेसिडेंट इंडिया का बाकी कंट्री के रेसिडेंट के साथ जो ट्रांजैक्शन किया जाता है उसका जो रिकॉर्ड होता है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में मेंशन किया जाता है। अपन इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन एंड दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। पहले बात करते हैं करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। करंट अकाउंट में वो ट्रांजैक्शन आते हैं जो रेगुलर और शॉर्ट टर्म नेचर के होते हैं। ये मेनली गुड्स, सर्विसेज और इनकम से रिलेटेड होते हैं। इन्हें हम हिंदी में चालू खाता भी कह सकते हैं। इसके मेन कंपोनेंट्स क्या है, जैसे गुड्स हो सकता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ फिजिकल गुड्स लाइक मशीन्स, क्लॉथ्स। एग्जांपल, इंडिया से राइस एक्सपोर्ट करना या यूएस से इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इंपोर्ट करना। सर्विसेज की अगर मैं बात करूँ तो सर्विस का ट्रेड जैसे टूरिज्म हो सकता है, आईटी सर्विसेज हो सकता है, बैंकिंग हो सकता है। एग्जांपल के तौर पे कहूँ तो इंडियन आईटी कंपनीज का यूएस क्लाइंट के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना। प्राइमरी इनकम क्या होती है इसमें, तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट जैसे डिविडेंड्स, इंटरेस्ट या सैलरी हो सकता है अर्न फ्रॉम द अब्रॉड। एग्जांपल अगर मैं कहूँ तो एक इंडियन सिटीजन जो फॉरेन कंपनी में काम करता है और अपनी सैलरी भेजता है इंडिया में, उसे माना जाएगा। सेकेंडरी इनकम क्या होता है बच्चों, जैसे कोई ग्रांट्स है, डोनेशंस है या कोई रेमिटेंस पैसा भेजा है तो उसे मानेंगे अपन। इसे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, जो एनआरआई है, नॉन रेसिडेंट इंडियन, जो इंडिया में अपने फैमिली को पैसा भेजता है, दैट इज अ सेकेंडरी सोर्स। अब करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन फीमा 1999 के अंडर रेगुलेशंस किए जाते हैं। कुछ ट्रांजैक्शन फ्री में होते हैं, कुछ ट्रांजैक्शन के लिए आपको आरबीआई का परमिशन लगता है। इसमें डिफिशिएट भी हो सकता है, सरप्लस भी हो सकता है। जैसे आपका इंपोर्ट अगर ज़्यादा है एक्सपोर्ट से तो डिफिशिएट माना जाएगा बच्चों। अगर चालू खाता में हमें देखना है कि एक देश कैसे गुड्स और सर्विसेज को थ्रू दुनिया के साथ ट्रेड करता है, ये शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन होते हैं जो इकोनॉमी के डे टू डे ऑपरेशन को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे अगर इंडिया यूएस को सॉफ्टवेयर सर्विसेज देता है तो वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में क्रेडिट होता है। अब बात करते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन की। कैपिटल अकाउंट में ट्रांजैक्शन आते हैं जो लॉन्ग टर्म और एसेट रिलेटेड होते हैं। ये कैपिटल फ्लोज और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होते हैं। हिंदी में इसे पूंजी खाता भी कहते हैं। इसके मेन कंपोनेंट्स क्या है बच्चों, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कंपनीज का इंडिया में इन्वेस्टमेंट जैसे फैक्ट्रीज या बिजनेस में सेटअप करना। एग्जाम्पल, अमेजोन का इंडिया में वेयर हाउस बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी होता है, स्टॉक मार्केट या बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट। एग्जाम्पल, एक फॉरेन इन्वेस्टर का इंडियन स्टॉक मार्केट में शेयर्स इन्वेस्टमेंट करना या खरीदना, इसे माना जाएगा। नेक्स्ट होता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, मतलब इंडियन कंपनीज का फॉरेन बैंक से लोन लेना। एग्जाम्पल, रिलायंस कंपनी ने फॉरेन बैंक से लोन लिया, उसे आप मान सकते हैं फॉर एक्सम्पशन पर्पज के लिए। नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट, भाई सब एनआरआई जो होता है नॉन रेसिडेंट इंडियन का इंडियन बैंक में डिपॉजिट। जैसे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, एनआरआई ने एसबीआई में एक अकाउंट ओपन किया, उसका नाम है एफसीएनआर। यस और नो? नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, दैट इज कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, भी फीमा 1999 के अंडर आता है। ये ट्रांजैक्शन इकोनॉमी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बहुत इंपैक्ट करता है। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, इंडिया में पार्शियल कन्वर्टेबल है, मतलब कुछ ट्रांजैक्शन के लिए आरबीआई का परमिशन चाहिए एंड कुछ के लिए आप फ्री में भी कर सकते हो। इस पूंजी खाते में हम देखना चाहते हैं कि कैसे एक देश फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है और कैसे इंडियन कंपनीज फॉरेन में भी इन्वेस्टमेंट करती है। ये लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। फीमा 1999 एंड करंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एट 1999 इन ट्रांजैक्शन को रेगुलेट करता है। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन की अगर मैं बात करूँ तो सेक्शन 5 जो बात करता है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन जनरली फ्री अलाउड किया जाता है, कुछ उसमें रिस्ट्रिक्शंस है। जैसे रिस्ट्रिक्शन ट्रांजैक्शन कौन से हो सकता है, जैसे लॉटरीज है, बेटिंग है या बैन पब्लिकेशन है। पेमेंट फॉर सर्टन इंपोर्ट्स लिस्टेड इन नेगेटिव लिस्ट बाय द आरबीआई, इसमें आप नहीं कर सकते।
एग्जाम्पल, कोई हवा का ट्रांजैक्शन है या कोई इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए पेमेंट प्रोहिबिटेड किया जाता है, दैट कम्स अंडर द करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। और आरबीआई गाइडलाइंस के लिए आप क्या कर सकते हो बच्चों, अगर कोई ट्रांजैक्शन रिस्ट्रिक्टेड है तो वो अथोराइज डीलर से ही या आरबीआई से ही आप कर सकते हो। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है 5 मार्क के लिए बच्चों कि कौन से ट्रांजैक्शन के लिए परमिशन चाहिए, कौन से ट्रांजैक्शन के लिए नहीं चाहिए। दूसरा बात करते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, जो बात करता है सेक्शन 6 की बात करता है फीमा की। कैपिटल ट्रांजैक्शन स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड होते हैं, मतलब इसमें कोई परमिशन लेने के चांसेस कम है। जैसे परमिटेड ट्रांजैक्शन कौन से, इसमें आप परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। एफडीआई इन सर्टन सेक्टर्स लाइक रिटेल, मैन्युफैक्चर्ड अलाउड किया जाता है अंडर द ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट मतलब परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, आप तो कुछ लिमिट के लिए आप कर सकते हो, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर है 74% तक कर सकते हो। रिस्ट्रिक्टेड ट्रांजैक्शन कौन से होते हैं बच्चों, जैसे कोई सेंसिटिव सेक्टर्स है, जैसे डिफेंस है, मीडिया है, जो उसके लिए गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, रियल इस्टेट हो सकता है जिसमें एफडीआई करने के लिए स्ट्रिक्ट रूल बनाए गए। तो ये आप पढ़ सकते हो कि एग्जाम में ये 5-5 मार्क के लिए क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों। बीमा के अंडर चालू खाता के ट्रांजैक्शन ज़्यादातर फ्री में होते हैं, लेकिन कुछ ट्रांजैक्शन जैसी इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए पेमेंट पूंजी खाता में ट्रांजैक्शन राइटली कंट्रोल होते हैं, क्योंकि ये देश के इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन करंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, ऐसा क्वेश्चन भी आता है 5 मार्क के लिए। तो आप इसको कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो करंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए, तो वो नेचर के बेसिस पर आपको करना पड़ेगा। जैसे ये शॉर्ट टर्म हो सकता है, ये रेगुलर भी हो सकता है। अगर मैं बात करूँ इसकी बात करते हैं बच्चों को, कैपिटल एसेट की बात करो तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन तो लॉन्ग टर्म के लिए भी होता है, एसेट रिलेटेड ट्रांजैक्शन होता है। आप उसके एग्जाम्पल दे सकते हैं, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, रेमिटेंस बोल सकते हो आप इन केस ऑफ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। एफडीआई, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, लोन्स बात कर सकते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो आप बोल सकते हैं कि भाई साहब कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन फ्रीली अलाउड किए जाते हैं विद सम रिस्ट्रिक्शंस, बट जो इन्वेस्टमेंट वाले होते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन वो स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड बाय द आरबीआई, उसके लिए आपको परमिशन लेना पड़ता है। 2 या कुछ अगर ऐसे हैं जिसमें परमिशन लेने की भी जरूरत भी नहीं पड़ती है। ये बेसिकली अफेक्ट करते हैं ट्रेड बिजनेस को, ट्रेड बैलेंस को, और यहाँ पे कैपिटल इनफ्लोज आता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जाती है। चालू खाता शॉर्ट टर्म ट्रेड होता है और सर्विसेज के बारे में, जबकि पूंजी खाता होता है लॉन्ग टर्म के बारे में, जो इन्वेस्टमेंट की बात करता है बच्चों। अगर मैं बात करूँ ये एग्जीक्यूटिव का सिलेबस की बात करूँ तो ये टॉपिक इकोनॉमिक, कमर्शियल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ में आता है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन 100% आता है। सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 याद रखना बच्चों। 5 करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का है, 6 कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का है, विथ एग्जाम्पल्स मैंने बताया आपको। अगर ये नोट्स भी आपको चाहिए तो मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, मैं आपके हर टॉपिक का एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा अगर इनके साथ आपको चाहिए। बात करते हो केस स्टडीज की, एग्जाम में केस बेस्ड क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल विच ट्रांजैक्शन कम्स अंडर द फीमा, या प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए कंपनी सेक्रेटरीज को इन ट्रांजैक्शन का कंपनीज इंश्योर करना होता है कि स्पेशली फॉर कंप्लायंस डीलिंग विद द फॉरेन एंटिटीज। तो ये सब आप पढ़ सकते हो, बहुत छोटा टॉपिक है बच्चों, 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, कंफर्म करके जाना है इसके लिए। लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को भी आप रेफर कर सकते हो और वो देख के आप सॉल्व करने की कोशिश करना। ये क्वेश्चन आपके 5 मार्क बना के रखेगा बच्चों, इसको छोड़ना मत, याद रखना। और ये आपको करना ही पड़ेगा, ये याद रखना। अगर आपको ऐसे बहुत सारे टॉपिक है आपके दिमाग में, ऐसे कोई क्वेश्चन से फीमा रिलेटेड है या कोई दूसरा टॉपिक है जो आपको लगता है कि भाई साहब इस तरह से एक बार पूछना चाहिए, इसके ऊपर कोई वीडियो बनाना चाहिए, तो मुझे एक बार मैसेज कर दीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर CS एग्जीक्यूटिव प्रिपरेशन, कीप स्टडिंग एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू सो मच, बाय बाय।